Hello everyone, welcome to a new video. In this video we are going to discuss about physical properties of non-metal or chemical properties of non-metal. Physical property तो earlier we have discussed. Today we are going to discuss about chemical properties of non-metal. You know beta, non-metals are collections of element having less similarity in the physical and chemical properties. Normally if you see, non-metals are also electronegative element as they form negatively charged ion by accepting electron. Some of examples of chemical reactions of non-metal are as follows. Reaction of non-metal with oxygen. अगर नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एसिड, न्यूट्रल, एसिडिटी या फिर एसिडिक ऐसे सब्सटेंस अपने को फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो CO2 मिलता है जो कि एसिडिक होता है। 2 Ca के साथ में अगर O2 कनेक्ट होता है तो 2CaO मिलता है, CO मिलता है जो कि नेचुरल होता है, मीन्स न्यूट्रल होता है। एंड SO के साथ में, S के साथ में, सल्फ़र के साथ में जब O2 ऐड होता है तो वो एसिडिक बन जाता है, एसिडिक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स जो है आपको अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है शो करता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ज़रिए वो जो है आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ये सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ होती है, जिस वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि जैसे आप जानते हो ये नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स they are considered to be as a non-metallic element or electronegatively element. Why so? Because they acquire negative charge on themselves and accepting the electrons. So because of that only some of chemical reactions that you are able to see on the screen are as follow, जो कि आपको जनरली नॉन मेटल के कंबाइन होने के कॉम्बिनेशन से मिलता है। जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अगर इसमें सम केसेस में न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में, जैसे कि कार्बन के केस में C के साथ में 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ में अगर O2 लगता है तो 2CO मिलता है जो कि न्यूट्रल नेचर का होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर का होता है, SO2 एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन और एसिडिक oxides, but if they in some of cases they form that neutral compounds as well. Students, second is reaction of non-metal with water. If non-metal react with water, generally do not react easily, so except halogens को करके हैं। Chlorine or dissolving in a water gives the following reactions which you have seen on the screen right now. When Cl2 react with H2O gives HOCl plus HCl जो है aqueous form में रिलीज हो जाता है। Reaction of dilute acid with the non-metal. अगर डाइल्यूट एसिड जनरली नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं होते, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन आर एक्सेप्शन to this. For example, if chlorine react with the dilute hydrobromic acid, it gives 2HCl plus bromide, bromine as a product. Cl2 plus 2HBr gives 2HCl plus Br2. Reaction of non-metal with hydrogen. Non-metal react with hydrogen under the certain condition such as proper temperature, pressure, use of catalyst, etc. If these are given, that and that time only the non-metal react with the hydrogen. As the reactions you see, when S react with H2O gives H2S and N2 plus thrice H2 gives 2NH3. You know, this is the reaction in which HBr as a transformation of HBr into Br2 take place. सी नेक्स्ट बेटा, इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें आयोनिक कंपाउंड की, जब 2 यूनिट कंबाइन होते हैं जैसे कि कैटायन और एनायन, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब ये 2 कंबाइन होते हैं बेटा तो उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। व्हेन 2 कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म आयंस आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। सी आयोनिक कंपाउंड आर जनरली कैटायन और एनायन donating compound. The certain
the cation and anion being oppositely charged, there is electrostatic force of attraction between them. सो यू नो दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैटायन और एनायन जो एक जगह पे बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द कंपाउंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम in such a positive and negatively charged balance each other. As the result, ionic compound is electrically neutral. कैटायन और एनायन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स होने की वजह से यहाँ पे आपको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी मिलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी मिलेंगे, जो रिजल्टन में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये बैलेंस कर देंगे. बैलेंस करने की वजह से वी आर क्लियरली सीन हियर कि व्हेन दे बैलेंस दैट टाइम, due to that nature that the combination of cation as well as anion, here they form that the such a product, that ionic compound. See, ionic compound और crystalline in nature. For example, अगर हम लोग नमक देखते हैं तो नमक NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ionic compound है. सो ये न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग. पुराने ज़माने में जब कोयला होता था, जहाँ से ग्राउंड से अर्थिंग ली जाती थी, तो उस टाइम पे उसके अंदर जो है साल्ट डाला जाता था, जो कि NaCl के क्रिस्टल बनाता है, लेकिन खुद साल्ट नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो आयोनिक कंपाउंड में जो है क्रिस्टलाइन नेचर होता है. ये सरफेस जो है ऑल जो पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बनाने की वजह से इनको डेफिनेट शेप होता है, एंड ये स्मूथ और शाइनी भी होते हैं. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन in the solid ionic compound is responsible for their crystalline nature. The arrangement of ionic is different for different ionic compound and therefore the shape of their crystals are different. The main factor that they determine the general arrangement of ion in the crystal is attractive force between the positively charged oppositely charged ion and the respective force between the similar charges ion. Because of this, the general crystalline structure has been forced between similar charges ion. See this beta, negative ions arranged around the positive ions and positive ion arranged around the negative ion. Two of the important factors responsible for the certain crystal structure are as follow. First is size of positively and negatively charged ion, and the second is magnitude of electrical charge on the ion. देखो बेटा, ये जो सर्टन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, इनके लिए दो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है साइज़ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन का, जो कि निगेटिवली चार्ज आयन के सराउंडिंग में है, या फिर निगेटिवली चार्ज आयन का जो कि पॉजिटिवली चार्ज के सराउंडिंग में है या फिर अराउंड में है. सेकेंड, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. आयन के ऊपर होने की वजह से इनके अंदर अपने को सब्सटेंशन दिखता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से ये नेबरिंग आयन के साथ में अपोजिट चार्जेस बना के, ये अपोजिट लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस बना के एक दूसरे के साथ में ये रिएक्ट करते हैं. ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ हार्ड होते हैं, कुछ कुछ ब्रिटल होते हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखोगे तो मोस्ट ऑफ ये आपको हार्ड ही दिखाई देंगे. आयनिक कंपाउंड जो है आपको हार्डर ही क्या होंगे, अपीयर होंगे. बिकॉज ऑफ दैट ओनली अब आयनिक कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. सेकेंड, इनका एक डिज़ायर्ड शेप साइज स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, जैसे कि NaCl में है, KCl में है, डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है. ये एक डिज़ायर्ड शेप में अपने को जो है आयनिक कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं. डायमंड ग्राफाइट तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिज़ायर्ड शेप में होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ब्रिटल होने के साथ साथ ये एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी थोड़े से हार्ड जाते हैं. आयनिक कंपाउंड को इजीली सेपरेट कर नहीं सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोगों को अगेन जो है फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सिड फोर्स लगाना पड़ता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन दैट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो वी कैन से दैट द आयनिक कंपाउंड हैज़ मोर. Second, due to high melting and boiling point, we can use at for its higher limit as well. So this is all about the ionic compound and its property. Students,
I hope you understand this phenomenon. If you understand this, so don't forget to subscribe the channel, click the bell icon, and like, comment and share. Thank you.